ये कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में ठहरे हुए थे। यहाँ पर बहुत से लोग बुद्ध के उपदेश सुनने आते थे। उसी समय श्रावस्ती के एक संपन्न परिवार की महिला, जिसका नाम सुप्रिया था, बुद्ध के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित थी। सुप्रिया के जीवन में समृद्धि थी, लेकिन फिर भी एक खालीपन और अधूरी चाहत का एहसास उसे हमेशा परेशान करता था। उसकी यह बेचैनी उसे गौतम बुद्ध के पास ले आई थी, जहां उसने शांति और समाधान की खोज की। सुप्रिया ने जब बुद्ध के उपदेश सुने तो उसका जीवन बदल गया। उसने अपनी पूरी संपत्ति और सांसारिक मोह को छोड़कर भिक्षुणी बनने का निर्णय लिया। उसने अपने परिवार और समाज की परवाह किए बिना बुद्ध के मार्ग पर चलने की ठान ली। बुद्ध के प्रति उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उसने अपने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और एक भिक्षुणी का कठिन जीवन अपनाया। सुप्रिया अब बुद्ध की शिष्या थी और पूरी निष्ठा के साथ धर्म का पालन करती थी। लेकिन जीवन में हर किसी की श्रद्धा की परीक्षा होती है। एक दिन एक धनी व्यापारी, जो सुप्रिया के परिवार का करीबी मित्र था, उसके पास आया। उसने सुप्रिया से कहा, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन क्या तुम्हें इस मार्ग पर चलकर सच्चा सुख मिला है? तुम्हारे पास धन था, मान सम्मान था, लेकिन अब तुम एक भिक्षुणी हो। क्या यह जीवन वास्तव में इतना महान है? सुप्रिया इस सवाल पर कुछ पल के लिए रुकी, लेकिन उसकी श्रद्धा अडिग थी। उसने उत्तर दिया, जो सुख मुझे इस मार्ग पर मिला है वह किसी भी सांसारिक संपत्ति से बड़ा है। धन और सुख अस्थायी है, लेकिन बुद्ध के मार्ग में जो शांति है वह स्थायी है। मेरे लिए यह जीवन सबसे महान है। लेकिन व्यापारी ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसे वापस लौटने के लिए मजबूर करना चाहा। वह कहता रहा, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, अपने पुराने जीवन में लौट आओ। तुम इतनी युवावस्था में हो, इस कठिन जीवन को क्यों चुन रही हो? सुप्रिया अब भी शांत थी। वह जानती थी कि श्रद्धा केवल शब्दों में नहीं होती, उसे जीवन में भी उतारना होता है। उसके लिए बुद्ध के उपदेशों पर अडिग रहना ही सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने मृदुता से कहा, श्रद्धा का अर्थ पूर्ण समर्पण। जब मन पूरी तरह से शुद्ध और शांत होता है, तभी सच्चे धर्म का अनुसरण किया जा सकता है। मैं उस मार्ग पर हूँ जहाँ सच्ची शांति मिलती है। इस घटना के कुछ दिनों बाद सुप्रिया बुद्ध के पास पहुंची और उन्हें अपनी श्रद्धा की परीक्षा के बारे में बताया। उसने कहा, भगवान, मैंने आपके उपदेशों का पालन करते हुए सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन फिर भी लोग मुझे मेरे निर्णय पर सवाल उठाते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या मेरी श्रद्धा सचमुच इतनी मजबूत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुप्रिया, सच्ची श्रद्धा कभी बाहरी आलोचनाओं से विचलित नहीं होती। यह भीतर की यात्रा है। जब तक तुम्हारा मन स्वार्थ, भय और संशय से मुक्त नहीं होगा, तब तक श्रद्धा पूर्ण नहीं हो सकती। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ धर्म का पालन करता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। बुद्ध ने आगे कहा, श्रद्धा वही है जो तुम्हारे मन को निर्भीक और शांत बनाती है। बाहरी दुनिया हमेशा तुम्हें चुनौती देगी, लेकिन श्रद्धा का अर्थ उन चुनौतियों के सामने डटे रहना। जब मन स्थिर होता है तो बुद्धि प्रखर होती है, तभी सच्चा मार्ग दिखाई देता है। सुप्रिया ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उनकी श्रद्धा पहले से भी अधिक गहरी हो गई। उसने यह समझ लिया कि श्रद्धा केवल किसी गुरु या धर्म के प्रति समर्पण नहीं, बल्कि आत्मा के उस सत्य की खोज है जो भीतर से उभरता है और जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। समय बीतता गया और सुप्रिया की श्रद्धा हर दिन और प्रगाढ़ होती गई।
उसने समाज की आलोचनाओं, चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसकी आस्था कभी डिगी नहीं। उसकी साधना और तपस्या इतनी गहरी हो गई थी कि वह एक आदर्श भिक्षुणी के रूप में पहचानी जाने लगी। लोग उसके उदाहरण से प्रेरणा देने लगे और धीरे धीरे उसे आदर और सम्मान मिलने लगा। गौतम बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, श्रद्धा वह दिया है जो मन के अंधेरों को दूर करती है। जो श्रद्धा के साथ सच्चाई का पालन करता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। सुप्रिया इसका उत्तम उदाहरण है। उसकी श्रद्धा न केवल उसकी आत्मा का मार्गदर्शन कर रही है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। कहानी की सीख। श्रद्धा जो केवल किसी बाहरी कर्मकांड या अनुकरण से नहीं उपजती, बल्कि वह भीतर की दृढ़ता और सत्य के प्रति अटूट विश्वास से जन्म लेती है। सुप्रिया की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। यह गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की आत्मा है। श्रद्धा के बिना जीवन अधूरा है और श्रद्धा के साथ कोई भी बांधा असंभव नहीं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में बार बार यह सिद्ध किया कि श्रद्धा वह नींव है जिस पर सच्ची आत्मिक उन्नति टिकी होती है।